तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो कुछ ऐसे यूनिवर्सल क्वेश्चन है जिनका आंसर ढूंढना मुश्किल है कि पानी में है नहीं, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, टीवीएफ की वेब सीरीज में ढूंढ क्यों नहीं पाते कोई कमी। शायद लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जरा आप भी इस बारे में सोच के देखो कि टीवीएफ ने कितनी सारी वेब सीरीज निकाली और उसमें से कितनी सारी एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया है। कैसे कर लेते हैं ये सब बार बार लगातार। टीवीएफ की जो कोटा फैक्ट्री थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया थी, उसने बवाल मचा दिया था, इतने सारे लोगों ने देखा उसको। और एक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत उसी लाइन पे एक न्यू वेब सीरीज हमको देखने मिली है टीवीएफ की एस्पायरेंट्स। इंग्लिश में उसको एस्पायरेंट बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश सीखते हैं तो फिर हम बोलेंगे एस्पिरेंट। ये दवाई का नाम क्यों लग रहा है? एक तरीके से अच्छी बात है क्योंकि ये वेब सीरीज प्रैक्टिकली दवाई का काम करती है वो स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा घुस चुके हैं, दिमाग खराब हो चुका है। 10th वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमको तो फ्री पास मिल गया। 12th वाले यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों की एग्जाम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपके ऊपर तो आप फिर ये वेब सीरीज देख लो जिसके अंदर आपके 4 घंटे निकल जाएंगे और फिर एग्जाम का रिजल्ट आएगा मस्त ऐसा बड़े में लिखा हुआ फेल। बाद में मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। फेल हुए तो उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी। अब ध्यान से सुनो बात हमारी। यूट्यूब वगैरह छोड़ के शायर ही बन जाता हूं। देखो टीवीएफ की तरफ से जो न्यू वेब सीरीज आई है उसके अंदर हमको बेसिकली एक इंसान की कहानी बताई जाती है प्लस उसके 2 दोस्त जो लोग दिल्ली में रहके आईएएस की आईएएस था यूपीएस था नहीं यूपीएससी यूपीएस क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी इस फील्ड में ध्यान नहीं दिया तो फिर मेरे को नहीं पता ज्यादा इसके बारे में। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ऐसा है कि वो लोग बहुत एक हार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसको बोला गया कि वर्ल्ड का सेकंड सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और अब जब इतना टफ एग्जाम है तो स्टूडेंट्स की तो लगनी है, लेकिन इस शो के स्ट्रक्चर को उन्होंने कुछ ऐसा रखा है कि पास्ट में जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे इस चीज के और प्रेजेंट में वो लोग कहाँ है दोनों साथ में चलती है। तो इसका मतलब कि बेसिकली वो लोग आपको स्टोरी की स्टार्टिंग और स्टोरी का एंड साथ में दिखा रहे हैं। इस सीरीज के कैरेक्टर्स जो कि आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं उनमें से कौन हुआ कौन नहीं हुआ ये तो हमको पहले ही पता चल जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि पास्ट में जो तीनों दोस्त एकदम जिगरी हुआ करते थे प्रेजेंट में वो लोग साथ में नहीं, एक दूसरे से गुस्सा है। तो फिर इस वेब सीरीज के 5 एपिसोड्स के अंदर हमको कहानी ये दिखाई गई कि इनके बीच में क्या हुआ और कैसे हुआ। रिजल्ट हमको पता है, जर्नी देख रहे हैं हम लोग। और जो बात मैंने इस वीडियो के इंट्रो में कोटा फैक्ट्री को लेकर कही थी कि कुछ हद तक ये न्यू वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री जैसी जरूर फील होती है, क्योंकि मतलब दोनों वेब सीरीज के अंदर एक जो बहुत बड़ा मेन ऐसे कोर वाला टॉपिक है ना कि स्टूडेंट्स का स्ट्रगल। एग्जाम वो लोग जो दे रहे हैं वो देते वक्त उनका पर्सनली और मेंटली कितना कुछ झेलना पड़ता है। कोटा फैक्ट्री जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड था, वहीं टीवीएफ का ये एस्पायरेंट्स जो है वो उसका एक थोड़ा बड़ा भाई फील होता है, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर जो टॉपिक्स, थीम्स और प्रॉब्लम्स रखे गए वो बहुत ज्यादा मैच्योर है, एकदम हाई लेवल के समझ लो। टीनेज वाले स्ट्रगल के ऊपर वेब सीरीज हो गई, 20s वाले स्ट्रगल के ऊपर वेब सीरीज हो गई, अब बचा क्या मिड लाइफ क्राइसिस। टीवीएफ वो भी बना दो मतलब ये पूरा ऐसा पैक हो जाएगा। और देखो अगर आप उन लोगों में से जिसको कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज पसंद आई थी तो फिर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों को टीवीएफ की ये न्यू वेब सीरीज भी पसंद आएगी, क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स का जो स्ट्रगल होता है वो किसको नहीं देखना, हर कोई रिलेट कर लेता है ना उससे, भले ही थोड़ा हो या ज्यादा हो स्टूडेंट स्ट्रगल जरूर करता है। कभी कभी उसकी गलती नहीं होती, कभी कभी वो खुद उड़ता हुआ तीर ले लेता है, लेकिन स्ट्रगल जरूर करता है। और शायद इसीलिए टीवीएफ की जो वेब सीरीज हैं जो स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करती हैं वो बहुत ज्यादा रिलेट भी करती हैं। मतलब कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आप अपनी जिंदगी में कब बताओ बे, सांस फेफड़ों की जगह लीवर पहुंच गया, ब्लैडर की जगह फेफड़ा हो। मैं बोल रहा था कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो फिर आप अपनी जिंदगी में कभी ना तो कभी स्टूडेंट जरूर रहे होगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा लेकिन हाथ में मोबाइल और इंटरनेट दे दिया, है ना? और देखो वो एक और रीजन ऐसा है जिसके कारण टीवीएफ की वेब सीरीज इतनी ज्यादा अच्छी होती है और लोगों को पसंद आती है कि जो लोग भी इनको बनाते हैं वो कभी ना तो कभी खुद उस जगह से गए होते हैं। जैसे कि इस वेब सीरीज के डायरेक्टर को ले लो, वो खुद एक टाइम पे यूपीएससी कर रहे थे तो फिर उनको पता है कि स्ट्रगल्स क्या होती है स्टूडेंट्स की। और आप जब ये वेब सीरीज देखोगे ना तब आपको अंदाजा लगेगा कि यूपीएससी स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रगल होती है। आपने अगर कॉलेज में साइंस लेके स्ट्रगल की थी ना वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। कॉमर्स वाले खुश हो जाओ। यहाँ पे ना मेरे माइंड में एक थॉट आया कि टीवीएफ वालों ने आज तक कॉमर्स स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों नहीं कुछ बनाया। क्या हमारे स्ट्रगल नहीं है? तुम्हारा स्ट्रगल, हमारी बिल्ली बिल्ली तुम्हारी बिल्ली यूट्यूब मार देगा भाई। यूट्यूब वीडियो की नहीं सॉरी, गलती से मुंह से निकल गई, माफी मांग रहा हूँ। नहीं मतलब कि मेरी बात का आंसर खुद ब खुद निकल जाता है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स के जो स्ट्रगल होते हैं ना वो अकाउंट्स के अंदर टैली नहीं हो रहा था भाई, कैसे आएगा ये। और वो वाला जो स्ट्रगल है वो रियल स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि एक बार कॉलेज से निकले तो फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा एक एंट्री मारा कि सब खत्म, तो झंझट ही नहीं है। तो इसीलिए कॉमर्स वालों अगर आपका भी एग्जाम के अंदर टैली नहीं आ रहा है तो फिर टेंशन मत लो, सॉफ्टवेयर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला सेक्शन थोड़ा ज्यादा ऐसे लंबा खींच गया, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ तो फिर मेरे अंदर का जो दर्द है
वो ऐसा बाहर निकल आया। अब बात करते हैं वेब सीरीज के अंदर जो कास्ट है और उनकी जो एक्टिंग है, काफी ज्यादा कड़क, काफी ज्यादा जबरदस्त। क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी स्टोरी के बारे में बोला कि आपको स्टार्टिंग और एंड वो लोग स्टार्टिंग से ही दिखा देते हैं, तो फिर ऐसे ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल स्टोरी के अंदर तो नहीं है, लेकिन जो कास्ट का परफॉर्मेंस है उसके कारण आप लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है इसके अंदर। और जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, जैसे ये दिल चाहता और मैं इसका सैफ अली खान थोड़ी हूँ, म्यूजिक और जो गाने डाले इस वेब सीरीज के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़िया थे। जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई लाइफ के बारे में वो भी बहुत ज्यादा ऐसे छू गया। जो कैरेक्टर्स है वेब सीरीज के अंदर उनके लिए जो राइटिंग की गई है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया। और जो स्पॉन्सरशिप वाला था अच्छी तरीके से उसको वेब सीरीज के अंदर इंटीग्रेट जरूर किया गया। और मतलब एक तरफ हमारी बात देख लो, हम स्पॉन्सरशिप की बात करते तो लोग ऐसा पटापट स्किप मारते। एस्पिरेंट्स वेब सीरीज के अंदर भी कहीं कहीं थोड़ा ऐसे वो ज्यादा ऑन द फेस जरूर लगा, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि भाई उसी की वजह से ये वेब सीरीज बन रही है। क्योंकि मतलब ऐसी वेब सीरीज फ्री में यूट्यूब के ऊपर डाल देने से तो खर्चा नहीं निकलेगा इस वेब सीरीज का। और मतलब कि अगर आप इस बारे में थोड़ा सोचने जाओगे तो फिर आजकल जितने भी सारे स्ट्रीमिंग सर्विस निकले हुए हैं, पैसे दो फिर देखो, उस जगह पे इस क्वालिटी की वेब सीरीज फ्री में यूट्यूब के ऊपर देखने मिल रही है, तो भाई मिरेकल से कम नहीं है। तो इसीलिए जो टीवीएफ की एस्पिरेंट्स वेब सीरीज आई है वो देखना एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब भाईजान की पिक्चर आ रही है उसके लिए पैसे देके देख लोगे, लेकिन ये फ्री में नहीं, गलत बात है। मेरी तरफ से तो ये वेब सीरीज एकदम फुल्ली रिकमेंडेड है, आप जरूर इसको देखो, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। और क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर है तो फिर इसके अंदर उतने ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स भी नहीं है। बहुत ही सॉलिड एक्टिंग, बहुत ही सॉलिड म्यूजिक, बहुत ही सॉलिड वाला राइटिंग, कैरेक्टर्स के लिए डायलॉग, सब मिलके एकदम बहुत ही फाड़ वेब सीरीज बनाते हैं इसको। इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स और जो वेब सीरीज में देख रहा हूँ उसके अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। एस्पायरेंट्स क्या है यार, हाँ एक बाल है ऐसे आंखों के सामने ऐसे घूम